हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजबिघा। तो गाइस, हम कल का वीडियो में आपको बताए थे अर्थशास्त्र से कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। अर्थशास्त्र के बारे में बताए थे, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है और अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्रों में रखा गया है, वो आप कल के वीडियो में आप देखे होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं देखें तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम आपको दे चुके हैं। ऐसे आप आई बटन पर जाइए, उसमें हम लिंक दे देते हैं, आप उस वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज हम अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में आपको से शेयर करना चाहते हैं कि आखिर यह विकास क्या है, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका विकास के बारे में है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस, जैसे यह आपका हो गया डेवलपमेंट विकास। देखिए, विकास जो है, विकास एक धारणा है, ठीक है। विकास क्या है? धारणा। उसको हम इंग्लिश में आइडिया भी कर सकते हैं, धारणा उसके इंग्लिश में हम लोग आइडिया भी कहते हैं। तो जो विकास है ना, वह देश पर या तो किसी पर्सनल व्यक्ति पर भी आप ले सकते हैं। जैसे देखिए, विकास को समझने के लिए देखिए क्या करेंगे ना, कि अगर कोई जनता है, देश का कोई जनता है, कोई नेता है, तो अब जनता देखेगा कि मेरा देश विकास हुआ या नहीं हुआ। अब वह उसके नज़र में पूरा रोड, मतलब पूरा रोड बन गया, पूरा भारत में जैसे हर जगह रोड बन गया, तो जनता का है, उसके नज़र में लगा कि नहीं, भारत का कुछ विकास हुआ, हर जगह रोड बन गया, एक यह विकास हो गया। अगर कोई दूसरे व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है और वह सोच रहा है कि जो रोड बनने से विकास थोड़ी हो जाएगा जब तक एजुकेशन नहीं सुधारा जाएगा। अब वह दूसरा व्यक्ति के माइंड में चल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति अब क्या हो रहा है कि वह सोचेगा चलो एजुकेशन सही कर देता है, सरकार एजुकेशन भी सही कर देगा। अब वह सोचेगा कुछ राजनेता कि नहीं, अभी विकास कहाँ हुआ है, अभी देखिए हमारा देश का आर्मी स्ट्रांग नहीं है, तो अब आर्मी भी स्ट्रांग कर देगा। यानी एक मतलब कहना है कि जो भी आपका विकास का है डिफिनेशन, देखिए विकास का डिफिनेशन चलेंगे कैसे, सोच समझिए आगे। देखिए, विकास का डिफिनेशन क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु या देश तरक्की करने लगे, अर्थात पहले से विकसित हो जाए या पहले से मजबूत हो जाए, तो उस स्थिति को हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि यह अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या कहने का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग लोगों का, ठीक, अलग अलग लोगों का मतलब सब का विकास अपने अपने नज़रिया होता है। जिससे आपको बताए हैं कि अगर बात कर लेते हैं कि कुछ राजनेता है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो किसी का अगर लग रहा है कि हम मेरा देश में मूवी कम बन रहा है या तो मूवी का मतलब बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो जैसे भी अभी अभी आपको बता देते हैं कि पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवी अगर कहीं बनता है तो वो इंडिया में बनता है, ठीक है। और हम लोग तो बिहार से हैं, बिहार में जानते ही हैं, भोजपुरी का सॉन्ग चल रहा है आजकल यूट्यूब पर, आप देखिए उसका बवाल भी चल रहा है, पूरा बर्बाद करके रखा है भोजपुरी वाले। तो छोड़िए, हटाइए उसको, तो उन लोग का यही कर्तव्य है, उन लोग का वही नेचर ही है। तो अब हम अपना टॉपिक पर चलते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मानने के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। विकास जो होता है वो अलग अलग का विचार होता है। किसी के नज़रिया में होता है कि अगर रोड सिर्फ बन जाए तो विकास कहा जाएगा, किसी के नज़रिया में होता है कि अगर एजुकेशन सही रहे तो विकास होता है, किसी के नज़रिया में होता है कि नहीं, आर्मी अगर स्ट्रांग रहे तो विकास कहा जाएगा। यानी हम हर लोगों का मत एक जैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम हर लोगों का थिंकिंग माइंड मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ तरह का सोचेगा विकास, कोई का रीजन कुछ तरह का रहेगा। एक नोट और देखिए, इसका क्या लिखवाए हैं कि किसी समूह के लिए कोई कार्य विकास है, वही कार्य दूसरे समूह के लिए विनाश कहा जाता है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि किसी समूह के लिए कोई कार्य विकास है, वही कार्य दूसरे समूह के लिए विनाश कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई के लिए विकास है और वही समूह के लिए, किसी दूसरे के लिए आपको विनाश होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मानते हैं कि विकास की श्रेणी, जैसे अगर आदिवासी के बाद इसमें ले लेते हैं और मजदूर का ले लेते हैं, तो मजदूर जो होता है वह सोचता है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ काम मिले, ठीक है, कुछ ना कुछ काम मिले, क्योंकि मजदूर यही सोचेगा ना कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होवे, यानी इनकम आना चाहिए। मजदूर का यही कार्य है, बेचारे का इनकम आएगा। लेकिन अगर बात करें जाए, जैसे मजदूर क्या किया, वह
जंगल के इलाका में उसको काम मिल गया, बोला कि डैम बनाना है, आपको डैम बनाइए, आपको इससे बेनिफिट, आपको कार्य मिलेगा। अब आदिवासी सोचेगा कि नहीं डैम नहीं बनना चाहिए, जंगल नहीं मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, आदिवासी सोचेगा, ठीक है। तो किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल में आप देखिए विकास का, यह जो होता है विकास के वादे अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग लक्ष्य होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम आपको बात करते हैं किसान का, कि किसान का क्या मत रहता है इसमें, तो देखिए किसान का क्या होता है, जब विकास की बात करते हैं तो किसान को विकास क्या चाहिए, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, फसल के दाम अच्छे होना चाहिए, सस्ते मजदूर होना चाहिए, यह किसान चाहता है, ठीक है। कि अगर अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो गया, अच्छे फसल अच्छे होने लगे, सस्ते मजदूर होने लगे, तो यह बेचारा किसान कहेगा नहीं वास्तविक में मतलब भारत जो है प्रोग्रेस किया, यानी भारत विकास किया, यह किसान का आपका लक्ष्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जो भूमिहीन मजदूर हो, ठीक है, देखिए भूमिहीन का मतलब समझिए आगे कि अब भूमिहीन क्या है। देखिए जो भूमिहीन मजदूर उसे कहा जाता है जो मतलब भूमि मतलब उनको भूमि जो होता है, भूमि माने जमीन, अहीन मतलब ना के बराबर, तो उनके जमीन नहीं के बराबर होता हो तो उसे हम लोग भूमिहीन मजदूर कहते हैं। अब देखिए इन लोगों को क्या होगा कि अगर इस सब जो मजदूर है इनको प्रतिदिन काम होना चाहिए, अच्छी मजदूरी होने चाहिए, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो यह बेचारा बोलेगा नहीं वास्तविक में विकास हुआ है। इन लोगों को अगर डेली काम मिल जाएगा बेचारा का, मजदूर का इनकम पेट अच्छी तरह से चल जाएगा, अच्छी मजदूरी यानी पैसा भी अच्छा खासा होना चाहिए मजदूरी करेगा, तो सामाजिक भेदभाव ना हो। देखिए इसके बारे में समझिए, सामाजिक भेदभाव यानी किसी तरह का अगर इन लोग कार्य करने जाता है तो इन पर मतलब किसी तरह का जात को लेकर कितना होता है कि जात के लेकर काम नहीं किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ब्राह्मण का घर में अगर कोई कार्य हो रहा है तो अगर उसमें अगर डोम चला जाएगा तो बेचारा ब्राह्मण वाला उसको निकाल देगा कि तुम डोम है, तुम छोड़ जाती है, तुम छोड़ दो। ऐसा होता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप पहले का इतिहास पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको हम बात करते हैं कि उद्योगपतियों की नज़र में देखिए, उद्योगपति की नज़र में विकास कैसे रखा गया है या विकास कैसे होता है। उद्योगपति का मतलब होता है जो बड़े बड़े कारखानों में, ठीक है, जो बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्री लगाया हुआ है, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाया हुआ है, उसी को उद्योगपति कहते हैं। तो अब उद्योगपति में जैसे देखिए क्या होना चाहिए कि कम टैक्स लगेगा। अब तो मोदी सरकार जीएसटी भी डाल दिया, तो इन लोगों को बेचारा प्रोग्रेस है। ऐसे में हमारे मोदी जो सरकार है ना, वह गरीबों के लिए नहीं है, एक बार जान लीजिए, वो अमीरों के लिए है। कम टैक्स लगना है तो सस्ते मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूर भी इन लोगों को चाहिए लेकिन सस्ता चाहिए, और अच्छी बिजली भी चाहिए और अच्छी बिजली व्यवस्था चाहिए, ठीक है। अब जैसे उद्योग है तो उद्योग में जैसे सरकार उद्योग है, आपको कल बताए थे, इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उद्योग के बारे में बताएं। तो उद्योग का आपका है और उसमें क्या होगा, वो सोचेगा बेचारा कि कितना से कितना हम कम पैसा दें, तो कम पैसा देना सोचेगा। उसके बाद सोचेगा कि हम कम पैसा दे रहे हैं सरकार को, तो हमको मजदूर जो है ना उसमें भी कम यानी सस्ते मजदूर वाला मिलना चाहिए, यानी जहाँ जिसको 500 दे रहे हैं उसका 250 में मेरा काम हो जाना चाहिए, यह उद्योगपति सोचेगा, ठीक है। अब अच्छी बिजली व्यवस्था होनी, यानी बिजली कभी कट नहीं होनी चाहिए, यह उद्योगपति। अगर यह सुविधा मिल गया तो उद्योगपति कहेगा नहीं, उद्योगपति जितना है सब बोलेगा क्या कि नहीं गांव मतलब पूरा शहर का विकास हुआ है। अब देखिए आदिवासी ले लेते हैं, अभी आपको लॉजिक बताए थे इसका कि किसी का विकास है या वही कार्य किसी के समूह के लिए विनाश हो सकता है। देखिए आदिवासी क्या होता है कि निर्माण कार्य ना हो, आदिवासी सिर्फ यही चाहता है कि उसका जो जंगल है, आदिवासी को कहते हैं किसे मालूम है, जो जंगल में रहता है, ठीक है, जो जंगली एरिया में रहता है तो उसे ही आदिवासी कहते हैं। यानी इंटरनेट कनेक्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वह बेचारा प्रकृति का सेवन करना चाहता है, प्रकृति के गोद में सोना चाहता है, प्रकृति का गोद में उठना चाहता है, सुबह शाम उसको हर प्रकृति से ही लगाव हो, उसे ही हम ये लोग आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी का मतलब होता है क्या, वह यही चाहता है कि कोई कार्य ना हो। जैसे एग्जांपल में आपको लेते हैं डैम, अगर जंगल है, जंगल में डैम बना रहा है, तो जैसे डैम बना रहा है तो यह क्या हो गया, अब वो आदिवासी सोचेगा कि जंगल में अब डैम बना रहा है, यानी धीरे धीरे पूरे वृक्ष को काटा जाएगा, आदिवासी तो यही सोचेगा। अब यह क्या कहेगा कि जंगल को विनाश कर देगा। लेकिन अब देखिए इसका हानि है, ठीक है, इसका हानि है। अब यहाँ क्या होगा, किसान कहेगा नहीं अगर डैम बनेगा तो सिंचाई अच्छा होगा, पानी की जरूरत पूरी हो जाएगा, इसको क्या हो गया फायदा। अब इसको भी क्या हो गया फायदा, किसको, भूमिहीन। अच्छा डैम बनेगा तो उसमें तो पब्लिक तो चाहिए ना, उसमें मजदूर चाहिए ना, तो मजदूर इसमें जाके काम करेगा, तो ये दोनों का फायदा है। लेकिन इसको क्या हो गया,
लॉस है, यानी प्रॉफिट दोनों का है, इसको आपको लॉस चला गया। तो किसी को बोला गया, इसीलिए बोले कि किसी समूह के कार्य के लिए विकास है, ये दोनों के लिए विकास है, क्योंकि इसको पेमेंट से मतलब है, इसको सिंचाई से मतलब है, इसको क्या चीज से मतलब है जी, इसको जंगल को बचाने से मतलब है। ठीक है, यह सोच रहा है कि नहीं हमको जंगल नहीं बनने देना, लेकिन ये दोनों तो अपना सोच रहा है। ठीक है, तो इन लोग का फायदा होगा, इसको घाटा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि वही कार्य दूसरे समूह के लिए विनाश कहा जा सकता है। ओके, तो अब चलते हैं विकास का कुछ तीसरा पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे